कहानी अल्लाह का दिया। नाजरीन, एक बादशाह था जिसकी 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने अपनी 7 बेटियों को बुलवाया। वह बोला, मैं तुमसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ। अगर मुझे तुम्हारा जवाब अच्छा लगा तो तुम्हें तुम्हारी पसंद का इनाम दिया जाएगा। सभी बेटियां कतार में खड़ी हो गई। बादशाह ने पूछा, बताओ तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। पहली 6 बेटियों ने जवाब दिया, ए अब्बा हुजूर, हम आपका दिया खाती है और आपका दिया पहनती है। यह सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उन बेटियों को उनकी पसंद की चीजें दी। अब सबसे छोटी बेटी की बारी आई। वह शहजादी बादशाह की ओर देखी। उसकी आंखों में मासूमियत और आत्मविश्वास छलक रहा था। वह मुस्कुराई और अपने साफ मजबूत लहजे में बोली, ए अब्बा हुजूर, मैं अल्लाह का दिया हुआ खाती हूँ और अल्लाह का दिया हुआ पहनती हूँ। यही मेरा नसीब है जो मेरे रब ने मेरे लिए लिखा है। जो कुछ भी मेरे पास है वह उसी की इनायत है। ये जवाब सुनकर दरबार में एक पल के लिए खामोशी छा गई। ये एक साधारण जुमला नहीं था, बल्कि तवक्कुल, शुक्र और हकीकी समझ का उदाहरण था। उसकी बातों में ऐसी गहराई थी कि हर कोई हैरान रह गया। वह अपनी बातें इस तरह से कह रही थी जैसे वह दुनिया की तमाम नेमतों को हकीकी मालिक की तरफ मंसूब कर रही हो। बादशाह का चेहरा गुस्से और हैरानी से भर गया। वह शायद ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन यह छोटी सी शहजादी अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार और दाना लग रही थी। उसकी बात में यह खामोश संदेश था कि हकीकी शुक्र इंसान को जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है, बशर्ते कि वह दिल से अल्लाह पर यकीन रखे। बादशाह गुस्से से कांपते हुए बोला, तुमने मेरी नाशक की है, मेरे एहसानों को नजरअंदाज किया है। ऐसी गुस्ताखी की सजा जरूर मिलेगी। दरबार में सब लोग खामोश हो गए। छोटी शहजादी ने नरमी से जवाब दिया, जो हुक्म अब्बा हुजूर। उसके लहजे में ना तो कोई डर था, ना बगावत, बल्कि सिर्फ आजिज़ी और अल्लाह पर यकीन की झलक थी। बादशाह गुस्से में आकर बोला, इस गुस्ताख को मौत की सजा दी जाए। सिपाहियों से बोला, इसे फौरन फांसी के लिए तैयार करो। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। यह एक अनोखा मामला था, क्योंकि छोटी शहजादी पर मौत की सजा सुनाना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन शहजादी का चेहरा बेहद शांत था। उस पर किसी तरह का डर या खौफ नहीं था, बल्कि वह जानती थी कि उसका रब उसके साथ है। इस दौरान बादशाह का वजीर आगे बढ़ा और बादशाह के पास जाकर बोला, ए आलीजा, अगर इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं। बादशाह ने गुस्से से उसकी ओर देखा और कहा, बोलो, जल्दी करो। वजीर ने नरमी से कहा, यह आपकी अपनी बेटी है। अगर इसके अल्फाज आपको नागवार गुजरे हैं तो ये उसकी समझ और अकीदा है। वह फिर सिपाहियों की ओर मुड़ा और बोला, ठीक है, इसे फांसी के बजाय जंगल में छोड़ाओ। मैं देखना चाहता हूं कि ये कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपनी किस्मत का पहनती है। सिपाही शहजादी को जंगल में ले जाने लगे, लेकिन शहजादी का चेहरा अब भी सुकून से भरा हुआ था। वह जानती थी कि आजमाइश भी अल्लाह की रहमत का रास्ता खोलेगी। शहजादी को जंगल में छोड़ दिया गया और उसके पास से सभी जेवरात और कपड़े ले लिए गए, लेकिन शहजादी का तवक्कुल अल्लाह पर था। वह जानती थी कि जो रिज़्क अल्लाह ने उसके नसीब में लिखा है वह उसे जरूर मिलेगा। रात के समय शहजादी ने लकड़ियां इकट्ठी की और एक छोटी सी आग जलाई। फिर उसने जंगल में एक झोपड़ी देखी जिसमें एक बुजुर्ग बीमार आदमी पड़ा हुआ था। उसने बुजुर्ग को पानी दिया और झोपड़ी की सफाई भी की। बुजुर्ग ने पूछा, बेटी, तुम कौन हो और अकेली इस बड़े जंगल में क्या कर रही हो? शहजादी ने अपना पूरा हाल बताया। बुजुर्ग ने कहा, मैं शहर जा रहा हूँ, 7-8 दिन बाद वापस आऊंगा। तुम यहीं रहो, झोपड़ी में खाने पीने का सामान है, बकरी का दूध भी निकाल लेना। वह चला गया। शहजादी ने हर दिन बकरी का दूध निकाला और एक बर्तन में रख दिया। सोचती थी कि अगर कोई जानवर या परिंदा भूखा होगा तो वह दूध पी लेगा। एक दिन जब वह बर्तन देखी तो उसमें एक लाल हीरा पड़ा था जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। शहजादी ने उसे उठाया और सोचा कि शायद ये वही सांप था जिसने दूध पीकर खुशी में यह हीरा उगल दिया। दिन दर दिन शहजादी ने दूध रखा और हर सुबह वही लाल हीरा बर्तन के पास मिलता। 7 दिन बाद बुजुर्ग लौट आया और शहजादी ने उसे 3 हीरे दिए। बुजुर्ग ने कहा, ये हीरे बेचकर महल का सामान लाओ। शहजादी ने शेष 4 हीरे एक माला में पहन लिए। कुछ महीनों बाद जंगल में एक शानदार महल बन गया और शहजादी ने वहां गरीबों के लिए काम करने वाली एक लकड़ी की फैक्ट्री भी बनाई। जल्द ही वह जंगल का इलाका एक छोटे शहर में बदल गया। बादशाह को यह खबर मिली और वह शहजादी से मिलने आया। बादशाह ने शहजादी से कहा,
तुम मेरी बेटियों के स्थान पर हो और मैंने तुम्हारे महल को देखा है। शहजादी ने कहा, वह शहजादी मैं खुद हूँ। बादशाह हैरान रह गया। शहजादी ने कहा, यह सब अल्लाह की इनायत है। बादशाह ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने मुझे एक बहुत बड़ा सबक दिया है। शहजादी मुस्कुराते हुए बोली, आजमाइश हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत करने के लिए होती है। जब तवक्कुल अल्लाह पर हो तो दुनिया की कोई ताकत हमें हार नहीं सकती। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल रखना चाहिए। वह कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता।